टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर दो ठो कहानी को एक में मिला करके चलता है। एक है चिड़िया के बारे में जो कि उड़ने से डरता है लेकिन कैसे अपने फिर डर पर विजय प्राप्त करता है, उसके लिए दिया हुआ है, जो कि लिखा हुआ है लियम ओ फ्लैट्री के द्वारा। और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। ये राइटर जो है लेकर के घुस जाते हैं अपने एरोप्लेन को एक क्लाउड में। यस, ये स्टॉर्म क्लाउड में लेकर के घुस जाते हैं अपने एरोप्लेन को। अब कैसे वहाँ से निकलते हैं, कौन इनकी मदद करता है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। एक्चुअली में ये दिखाता है कि जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे, और पहली बार कोई भी चीज़ को करने के लिए चलेंगे तो आपको डर ज़रूर लगेगा। कैसे हम लोग अपनी डर को हम लोग बस में कर सकते हैं, उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल वॉज alone on his leash. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. कहता है यंग सीगुल एक छोटी सी चिड़िया होती है, ठीक है ना। तो ये अपने लेज पर, लेज मीन्स खड़ा, एक तरीके से एक तरफ से पहाड़ होता है प्लेन, जो उसके ऊपर ये है। इसके दो भाई और बहन जो है कि ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़ करके चले गए हैं, और ये उनके साथ उड़ करके जाने में इसको डर लग गया, ये नहीं उड़ पाया। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. कहता है कि जब ये किसी तरीके से थोड़ा सा कोशिश किया आगे की तरफ दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए, जैसे ही किनारे पर पहुंचा ना और पंख को फड़फड़ाया, इसको बहुत जोर से डर लग गया। जब देखा ये बहुत बड़ा ग्रेट एक्सपेंस, बहुत बड़ा समुद्र देखा ना अपने नीचे एकदम बहुत दूर तक फैला हुआ, ये जो है ना सोचा कि नहीं भाई, इतना मीलों जो समुद्र फैला मैं नहीं उड़ पाऊंगा, और वापस भाग आया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसीलिए ये जो है ना, इसको लगा कि मेरा जो पंख है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगा उड़ाने में, और ये वहाँ से अपने सिर को घुमा लिया और पीछे बैक जो है कि दौड़ करके वापस आ गया। छोटा सा होल था बना हुआ, यानी घोंसला कहो ना इसका, रहने का जगह, उसमें आ गया अपने और उसी में सो गया रात में। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. हालांकि इससे छोटे छोटे पंख है इसके भाई और बहन के, लेकिन फिर भी वे लोग जो है कि डरे नहीं। वे लोग दौड़ करके गए किनारे तक, अपने पंख को फड़फड़ाया और उड़ करके चले गए। लेकिन इसको लगता था ना कि ये मतलब मेरा छोटा छोटा पंख मेरे भारी शरीर को कैरी कर नहीं कैरी कर पाएगा, इसलिए क्या कहते हैं उसको, साहस को नहीं जुटा पाया, मस्टर अप करेज नहीं कर पाया, और इसीलिए बेचारा ये निराश था, दुखी था कि क्या करें, कैसे उड़े। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. But for the life of him he could not move. इसके मदर फादर इसके तरफ चीखते चिल्लाते आते थे, डांट रहे थे, समझा रहे थे कि तुम नहीं उड़ोगे तो भूखे रह जाओगे, तुमको खाना कोई नहीं देगा, इसलिए उड़ो। लेकिन फिर भी अपने जीवन के लिए कह रहा है कि ये नहीं उड़ पाया। बहुत अच्छा ये लाइन लिखा है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मतलब अपने जीवन के लिए नहीं उड़ पाई। इसको तो लगता था कि भाई हम उड़ेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए नहीं उड़ा, ये नहीं कि अपने जीवन को गंवा रहा है। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his parents and sister, brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब ये जो है ना 24 घंटा हो गया था जब से कोई भी इसके पास में नहीं आया था, और एक दिन पहले ही से सभी कोई मतलब चले गए थे, और इसके पेरेंट्स जो ना उड़ रहे थे, और साथ में इसके जो भाई बहन थे ना उनको सिखा रहे थे कि कैसे उड़ा जाता है, कैसे मतलब डाइव लगाया जाता है, कैसे वेव्स में तैरा जाता है, इन सभी तरह के चीज़ों को सिखा कर उनको परफेक्ट बना रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud crackle.
कहता है कि यहाँ तक ये देखा था कि इसका जो भाई है ना, वो अपना एक पहला शिकार किया था, ठीक है, और उसके लिए सभी कोई वहाँ पर पेरेंट्स लोग चारों तरफ से घिर करके आ गए थे, यानी कि सर्कल बना लिए थे और उसके बड़ा ही मतलब कि प्रशंसा कर रहे थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देख देख करके इसको भूख तो लगी हुई थी, अब ऊपर से मतलब कि उड़ नहीं पा रहा था, इसको भी बेचैनी हो रहा था, सोच रहा था कि काश कहीं हम भी वैसे ही शिकार करते, कितना मज़ा आता, लेकिन डरेगा तो होगा कहाँ से। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. बंद कर देते हैं नेट को, नहीं कहता है कि और सुबह सुबह देख रहा है कि सारा फैमिली जो है ना चला गया है, एक बड़ा सा प्लेट्यू है, प्लेट्यू समझता है ना, वो पहाड़ी एरिया, लेकिन पहाड़ के जैसा ऊंचा नहीं होना, टेबल लैंड होना, हाँ प्लेन होना, तो वैसा ही था, समुद्र के बीचों बीच बना हुआ एक टापू के जैसा, उसी में मतलब उस पर सभी कोई चले गए थे और इसके डर पर सब कोई मजाक उड़ा रहे थे, इसके डरपोक डरपोक जैसे कह के हम लोग किसी को मजाक उड़ाते हैं, वैसे इसको चिढ़ा रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. कहता है कि सन के जो लाइट है ना, सन रेज, वो अब एकदम आसमान से इसके ऊपर पड़ रहे थे, बहुत तेज़ी से चमक रहे थे इसके किनारे पर, ठीक है, और साउथ की तरफ से हीट ये महसूस कर रहा था, इसलिए भी क्योंकि पिछली रात से कुछ खाया भी नहीं था, तो भाई बुखार टाइप का तो ऐसे ही महसूस होगा, भाई आपको खाना ना मिले तो क्या करिएगा, मिजाज तो ख़राब हो ही जाएगा, ऊपर से धूप की गर्मी इसको महसूस हो रही थी। ही स्टेपेड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है अपने जो उस घोंसले में से निकल करके किनारे पर और जाता है, एक पैर को मोड़ लेता है और अपने सिर को ना घुमा करके पंख में घुसेड़ लेता है। ऐसा कब करते हैं चिड़िया, जब उनको सोना होता है तब, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ना कि हम भी तुम लोगों का कोई परवाह नहीं करते, तुम लोग हमारा परवाह नहीं करते तो मत करो, हम भी नहीं करते, हम तो सो रहे हैं, मज़े में हैं, ये दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन लोगों ने भी कोई ध्यान इसके तरफ नहीं दिया, जाओ तुमको सोना है सो। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. ये देख रहा है कि इसके दो भाई और जो बहन है ना, वहीं पर प्लेटियो पर खड़े हैं और अपना पंख में सिर को डुबा करके एक पैर मोड़ कर जैसे ये किया है, वैसे ही वो भी झुक रहे हैं, यानी कि औंगा रहे हैं। और इसके फादर जो है ना अपने पंख को, पीछे वाइट जो पंख है उसको साफ कर रहे हैं। प्रीनिंग मीन्स साफ करना, थोड़ा सा उसमें से जो भी चीज़ें निकालना। इसकी मदर सिर्फ इसके तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट बेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। उसका जो है ना वो खड़ी हुई थी, एक थोड़ा सा ऊंचा जो प्लेट्यू का जो पहाड़ था ना थोड़ा सा, उस पर वो खड़ी थी और उसका जो कलेजा था ना आगे की तरफ निकला हुआ था, ऐसे जैसे कि वो अब उड़ेगी कि तब उड़ेगी इसके तरफ। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. जब देखता है ना उसकी मम्मी क्या करती है कि वो एक मछली का टुकड़ा को फाड़ती है और फाड़ने के बाद उन्हें चोंच को रगड़ती है पत्थर पर और साफ़ करती है। उसी तरीके से ये देखता है, जब मछली तो इसको तो भूख लगी रहती है, वो देख करके पागल हो जाता है और भी सोचता है काश हम भी वैसे ही मतलब कि अपने ओठों को रगड़ते पत्थर पर और शार्प करते, तेज करते, साफ़ करते। देख करके पागल सा हुआ जा रहा है। गा 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 गा, he cried begging her to bring him some food. गाओ को she screamed back aggressively. अब जैसे ये मतलब कि खाना मांगा जाता है ना, तो ये अपने भाषा में गा 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 करके उससे मांगता है कि कुछ खाना हमें भी दे दो, और उसका जवाब भी उसी तरीके से वो देती है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को कौन देगा खाने को। But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it.
लेकिन अगले ही पल क्या देखता है ना कि इसकी मम्मी क्या करती है, एक मछली का टुकड़ा अपने चोंच में लेती है और इसके तरफ उड़ना शुरू कर देती है। अब इसको लगता है कि मम्मी तो अब आकर के खाना देगी, और इसलिए बड़ा खुश हो जाता है, खुशी से लगता है चिकने। ही लीन्ड आउट, आगे की तरफ वो झुका, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। अब ये ना आगे की तरफ थोड़ा झुका और पैर से जमीन पर ऐसे मारा कि थोड़ा सा हम नज़दीक पहुंच जाएंगे और मछली को पकड़ लेंगे अपनी मम्मी की चोंच में से। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish। अब जैसे ही लगा ना कि अब ये मछली पकड़ लेगा, अब पकड़ा जाएगा, वैसे ही इसकी मम्मी जो उड़ करके आ रही थी ना वहीं पर रुक गई और नज़दीक नहीं आई। अब ये सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि मम्मी अब नहीं आ रही नज़दीक में, हैं। अब ये सोचते सोचते सब कुछ भूल गया, बस मछली को इसको चाहिए था, पकड़ना था किसी भी तरीके से, इसलिए ये जोर से डाइव लगाया, ठीक है, और पंख भी फड़फड़ाया ताकि मछली जो है कि हमको पकड़ा जाए। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू ए स्पेस। अब पंख फड़फड़ाएगा तो ऊपर नीचे तो होगा ना, इसीलिए बड़ी जोर से चीखा और ऊपर गया फिर नीचे आया, पंख फड़फड़ाया तो ऊपर नीचे हुआ हवा में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड, मॉन्स्ट्रस मतलब बड़ा खतरनाक भयानक, डर इसके मन में बैठ गया। सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, इसका एकदम दिल रुक गया, लगा कि हार्ट अटैक हो गया इसका, उस तरीके से इसको हो गया। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये डर रहा नहीं, अगले ही पल सब कुछ फिर सही हो गया और इसको लगा ना अगले पल में कि भाई इसका पंख आगे की तरफ फैला हुआ है। The wind rustled against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air। ये अगले ही पल महसूस कर रहा है कि इसके छाती से लेकर पंख से लेकर हर तरफ हवा जो है ना बह रहा है, यानी कि पंख जो फड़फड़ाया था उसका हवा, और इसके पंख का जो एकदम साइड वाला जो टिप होता है ना किनारा, वो हवा को भी काट रहा है। ये सब कुछ ये महसूस करने लगा। He was not falling headlong now, he was soaring gradually downward and outward। लेकिन अब ये गिर नहीं रहा था आगे की तरफ, जो इसको डर था कि गिर जाने का, अब ये गिर नहीं रहा था, बस ऊपर नीचे ये हो रहा था धीरे धीरे। He was no longer afraid, अब ये डरा भी नहीं था। He just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upward। गा 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 गाओ को his mother swooped past him, her wings making a लॉर्ड नॉइज। ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्कीम। अब ये जो है कि डर नहीं रहा था, इसलिए पंख को फड़फड़ाना शुरू कर दिया और बड़ा खुशी से लगा, ऊपर नीचे करके ऊपर उठने लगा, उड़ने लगा। अब ये खुशी से गागा गा करने लगा और इसका उसी तरीके से मतलब जवाब देने लगी इसकी मम्मी भी गाओ कोआ इस तरीके से, और उसके पीछे पीछे दौड़ना उड़ना शुरू कर दी इसकी मम्मी। उसकी मम्मी जब मतलब कि उड़ रही थी ना तो उसकी फीदर्स का यानी कि पंख का मतलब कि आवाज़ ये क्लियर मतलब कि सुन सकता था बहुत तेज से। ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, दूसरे वो भी जैसे जैसे बोलती वैसे वैसे ये भी जवाब देता। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग। तुरंत ही देखता है कि इसके भाई बहन वो सब भी आपस में अगल बगल में आगे उड़ने लगे, डाइव लगा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी कर्व में मतलब कि घूम रहे हैं। इस तरीके से ये मतलब कि दोनों भाई बहन इसके जो है वो राउंड लगा रहे हैं इसके आगे आसपास में। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड शोर एंड कर्व सीकिंग सिरली। अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से भूल गया था कि कभी ये सोच भी रहा था कि हम नहीं उड़ पाएंगे, ऐसा अब भूल गया ये, और ये भी लगा एकदम डाइव लगाने, कभी ऊपर कभी नीचे उड़ना अपना शुरू कर दिया हर तरीके से, चीखना चिल्लाना। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। अब ये जो है ना सीधा उड़ते उड़ते आ गया था ठीक समुद्र के ऊपर, देख रहा है नीचे एकदम बहुत बड़ा सा ओशियन है ग्रीन ग्रीन कलर का, और देख रहा है कि उस पर छोटे छोटे रीजेज यानी कि जो लहरें हैं ना वो बन रही है। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, कभी साइड में इसे पीछे करके सिर देखता था, कभी इधर देखता, एकदम इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, है ना।
His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. अब क्या हुआ, इसके पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑलरेडी उस समुद्र की पानी के सतह पर उतर चुके थे और इसको भी बुला रहे थे, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, नीचे उतर जाओ उतर जाओ। अब ये जैसे ही सोचा ना कि उस पानी के जो फ्लोर है उस पर उतरने के लिए इसका पैर उसमें डूब गया। His leg sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब इसको बड़ा जोर से डर लगा, फिर उस समय जैसे पैर डूबा ना, फिर से इसको डर लगा, सोचा कि नहीं 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 नहीं, फिर उड़ के ऊपर उठ जाते हैं। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. लेकिन ये कोशिश तो किया, चीखा भी डर से, कोशिश भी किया पंख फड़फड़ा करके उड़ने का, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, उड़ नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो गया था। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था और लगातार अभी जो उड़ा था इसलिए कमज़ोर हो गया था, उड़ नहीं पाया। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके बाद में पैर के डूबने के बाद में क्या हुआ, इसका पेट जो है ना वो टच हुआ पानी में, ग्रीन सी में, और उसके बाद पेट जब टच हो जाता है तो कहाँ है, तो हॉलो होता है, अंदर में खाली होता है, तो नहीं डूबा। He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their bigs were offering him a scrap of dogfish he had made his first flight. और तब इसके जो फैमिली के लोग हैं, मदर फादर, ये लोग इसका लगे मतलब कि प्रशंसा करने की, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे उड़ लिए, बहुत अच्छे किए। और डॉग फिश छोटा छोटा जो मछली होता है वो इसके तरफ ऑफर करने लगे कि लो पकड़ो खाओ तुम भी, है ना। तो इस तरीके से जब ये कोशिश किया, इसकी मम्मी ने तो इसको उकसाया, इंसिस्ट किया कि तुम उड़ो, और जब उड़ गया एक बार तो फिर अपना उड़ान भर लिया। तो इस तरीके से जब तक हम किसी काम को करने के लिए सोचेंगे नहीं, होगा नहीं, डरते रहेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरीके से इसने अपना पहला जो है ना उड़ान भर लिया।